नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपेदिक उन्मूलन की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सफल रणनीतियों को बढ़ाने का आह्वान किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए प्रदेश में आज से शुरू हो रही है तिरंगा यात्रा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, राज्य के 15 जिलों के 144 प्रखंडों में सहकारी बैंकों का विस्तार किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के एथलेटिक्स स्पर्धाओं में बिहार का शानदार प्रदर्शन, 3 रजत और 1 कांस्य समेत कुल 4 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी यानी क्षय रोग उन्मूलन की भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए प्रभावी रणनीतियों पर बल दिया है। उन्होंने तपेदिक की शीघ्र पहचान और सफल उपचार की दिशा में पिछले वर्ष हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिक संक्रमण वाले जिलों में हाल में संपन्न 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस अभियान के दौरान संक्रमण की आशंका वाले लगभग 13 करोड़ लोगों की जांच की गई, जिसमें 7,19,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें 2,85,000 लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं थे। 1 लाख से अधिक निश्चय मित्र इस अभियान में शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने शहरी या ग्रामीण क्षेत्र तथा व्यवसाय के आधार पर क्षय रोग रुझान के विश्लेषण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे शीघ्र परीक्षण और उपचार की आवश्यकता वालों की पहचान में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता पर बल दिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के निष्कर्षों का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार टीबी में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए प्रदेश में आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। भाजपा आज राजधानी पटना में शाम 5:30 बजे तिरंगा यात्रा निकालेगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तिरंगा यात्रा शहर के एसपी वर्मा रोड से शुरू होकर करगिल चौक तक जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि कल विभिन्न प्रमंडल मुख्यालयों पर और 16 मई को सभी जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक और सामाजिक संगठन शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के दृढ़ नेतृत्व में सैन्य बलों के पराक्रम के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति BR गवई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए हैं। एक रिपोर्ट। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे न्यायमूर्ति BR गवई 1985 में बार में शामिल हुए। श्री गवई को नवंबर 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और वहीं नवंबर 2005 में श्री गवई बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। मई 2019 में जस्टिस गवई को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया। पिछले 6 वर्षों में वह संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, नागरिक कानून, आपराधिक कानून और वाणिज्यिक विवादों सहित विभिन्न विषयों से संबंधित मामलों से निपटने वाली लगभग 700 पीठों का हिस्सा थे। वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य के 15 जिलों के 144 प्रखंडों में सहकारी बैंकों का विस्तार किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी है। श्री कुमार ने कहा कि वर्तमान में 23 जिलों में सहकारिता बैंक मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर 6 से 30 मई तक सहकारिता विभाग की ओर से सहकारी बैंकों में विशेष बैंकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
और हम लोग का लक्ष्य आने वाले चालू वित्तीय वर्ष में एक तो बैंकों का विस्तार मतलब हो, दूसरा हम जानते कम से कम और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप स्वयं सहायता समझ जुड़कर 1 लाख लोगों सहकारिता बैंक से जोड़कर समूह में ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना जो बिहार सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार दे रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य है चालू वित्तीय वर्ष में 1 लाख किसानों मजदूरों को जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाना। तो जनता का पैसा जाकर के ऐसी कुछ जगह घटना का चर्चा मिलती है जयनगर के बारे में, निश्चित तौर पर ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ सब आर्थिक अपराध के तरफ कार्रवाई की। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 15 जून तक सभी प्रखंडों में बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन वेजफेड का गठन किया जाएगा। हाल में योजना लॉन्च किया, पुरानी योजना हमारी थी उसको तेजी लाने को लेकर वो हमारा है बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन वेजफेड, जहाँ भी हम प्रगति हमारी 470 प्रखंडों में समिति हमारी गठित हो गई जाकर के और कुल मिलाकर 4 यूनियन बन चुका है। 15 जून तक राज्य के सभी प्रखंडों में उसका गठन हो जाएगा, 9 यूनियन बन जाएंगे और तब फेडरेशन बन जाएगा हमारा। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र छात्राओं को विदेशी भाषा भी पढ़ाई जाएगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में फ्रेंच और जर्मन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र छात्राओं को विदेशी भाषा की पढ़ाई कराई जाएगी। श्री मीणा ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अन्य सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसका विस्तार किया जाएगा। विदेशी भाषा की पढ़ाई 1 सेमेस्टर में 6 माह की होगी। कोर्स पूरा करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित भाषा सीखने का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने 20 वर्ष पुराने उस जटिल मुद्दे को सुलझा लिया है जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज मतदाताओं को गलती से एक जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए थे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों ने वर्ष 2005 से ही अपने अपने क्षेत्रों में विधानसभा सीटों के अनुसार अलग अलग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये फोटो पहचान पत्र जारी कर रखे थे। जांच में पाया गया कि समान नंबर के फोटो पहचान पत्र वाले ये सभी मतदाता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों में वास्तविक मतदाता थे। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी में बीएसएफ के जवान सिकंदर राउत शहीद हो गए हैं। वे नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के उत्तरथू गांव के निवासी थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी शहादत की खबर के बाद परिवार समेत पूरा गांव शोक में है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रदेश के 3 जवान शहीद हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के एथलेटिक्स स्पर्धाओं में बिहार के खिलाड़ियों ने 3 रजत और 1 कांस्य समेत कुल 4 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। 100 मीटर दौड़ में औरंगाबाद के प्रिंस कुमार और 400 मीटर दौड़ में रोहतास के पीयूष राज ने रजत पदक जीता है। वहीं 4 गुना 100 मीटर की रिले दौड़ में भी प्रदेश के एथलीटों ने रजत पदक हासिल किया। इधर समस्तीपुर के विजय कुमार ने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। इन खेलों में महाराष्ट्र ने 100 पदकों का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। 46 स्वर्ण और 38 रजत पदकों के साथ 120 पदक जीतते हुए महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। बिहार इस तालिका में 17वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज पटना, गया, जहानाबाद और वैशाली जिले में गर्म दिवस की स्थिति बनी रहेगी, जबकि राज्य के दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कुछ स्थानों पर आज बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान औसत तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गया का अधिकतम तापमान 41.7 और बक्सर का 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कटिहार जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदेश का चौथा सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोला जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर के सोहाने ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से सुदूर इलाकों में रहने वाले किसानों को आधुनिक खेती, मौसम और महिला तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्री सोहाने ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में सबौर, बाढ़ और गया में सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस पर्व के दिन मनाया जाता था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगले दशक में धनतेरस 15 अक्टूबर और 12 नवंबर के बीच अलग अलग तिथियों पर पड़ेगा, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस के आयोजन में बाधा आएगी। मंत्रालय ने कहा कि आयुर्वेद को वैज्ञानिक, साक्ष्य आधारित और प्रभावी चिकित्सा प्रणाली के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। प्रदेश में राशन कार्ड अब ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है। योग्य लाभार्थी नया राशन कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट rconline.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार वेबसाइट पर न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। दोनों ही परीक्षाओं में छात्राओं की सफलता का प्रतिशत अधिक है। पटना जोन में 12वीं की परीक्षा में छात्राओं की सफलता का प्रतिशत छात्रों से 10.5% अधिक है। 10वीं में बिहार जोन की 91.78 और 12वीं में 79% छात्रों को सफलता मिली है। पटना जंक्शन पर रेल पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ 15 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। निगरानी की टीम ने सीवान जिले के असौं थाने के दारोगा मिथिलेश कुमार को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, घुसकर मारेंगे, बचने का मौका भी नहीं देंगे। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने माना ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 11 सैन्य कर्मी। दैनिक भास्कर ने महंगाई पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट पर लिखा है, महंगाई 6 साल के न्यूनतम स्तर पर, फलों और दाल के दाम में आई गिरावट। प्रभात खबर लिखता है, सीएम ने सारण में शहीद इम्तियाज को दी श्रद्धांजलि, पुत्र को नौकरी, सड़क होगी शहीद के नाम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपेदिक उन्मूलन की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सफल रणनीतियों को बढ़ाने का आह्वान किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए प्रदेश में आज से शुरू हो रही है तिरंगा यात्रा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, राज्य के 15 जिलों के 144 प्रखंडों में सहकारी बैंकों का विस्तार किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के एथलेटिक्स स्पर्धाओं में बिहार का शानदार प्रदर्शन, 3 रजत और 1 कांस्य समेत कुल 4 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।